नमस्कार। कक्षा 6 हिंदी में आज हम पाठ 7 बूझो तो जाने यानी पहेलियां हैं, इन्हें समझेंगे। पहेलियों को गुजराती में उखाड़ा भी कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि पहेलियां बच्चों को बहुत पसंद आती है। यहाँ पहेलियां देकर छात्रों की विचार शक्ति का विकास करने का प्रयत्न किया गया है। पहेलियां समस्या या प्रश्न के स्वरूप में होती है। उन्हें समझना बुझाना बड़ा अच्छा लगता है, यानी कि उसके उत्तर देना बहुत अच्छा लगता है। ये पहेलियां हमारे विचार करने की शक्ति को बढ़ाती है। तो यहाँ पर पहली को पढ़कर सही चित्र जोड़िए। ये पहेली और पहेलियां समझ गए। तो पहला चित्र है, उसके आधार पर ये पहेली सामने लिखी हुई है, ये नहीं है। चित्र अलग अलग है और पहेलियां अलग अलग है, उन्हें हमें जोड़नी है। पहली जो पहेली है कि फल देकर सफल हुए हैं, हरियाली फैलाते हैं, फूल फले जड़ छाल बीज दे, सबको सुखी बनाते हैं। तो फल के आधार पर हम समझ सकते हैं कि फल वाला जो कौन सा, कि फल देकर सफल हुए हैं, हरियाली फैलाते हैं, फूल फली जड़ छाल बीज दे, सबको सुखी बना। यहाँ फल है, फूल है, इसलिए इस पहेली का उत्तर क्या होगा। यहाँ पर जो चित्र दिया गया है तो कि पेड़, हाँ, तो पहली पहेली का उत्तर है पेड़। तो इस पहेली को हम इस चित्र के साथ जोड़ेंगे, पेड़ वाले चित्र के साथ जोड़ेंगे। अब दूसरी जो पहेली है, पत्थर का वन ऊंचा है मन, उगते पेड़ घने सारे, नदियों झरनों के उद्गम हम, भूतल के हैं रखवाले। तो ये पहेली दूसरी है, उसमें क्या कहा गया है कि पत्थर का वन रखवाले। चित्र पहला है और पहेली नंबर दूसरी दी गई है, इसलिए पहले चित्र को हम इस दूसरी पहेली के साथ जोड़ेंगे तो उसकी समझ प्राप्त करते हैं कि हमें आप पत्थरों का जंगल कह सकते हैं, हमारा मन बहुत विशाल है, हम पर बहुत से पेड़ उगते हैं, हम नदियों और जलों के उद्गम स्थान हैं, हम धरती की रक्षा करते हैं। तो ये पर्वत है वो धरती की रक्षा करते हैं, जमीन को जोड़े रखते हैं। इस प्रकार दूसरी पहेली का जो पहली पहेली है उसका उत्तर क्या होगा, पर्वत। अब इधर यहाँ पर हमारा जो क्रम है पहेली का क्रम तीसरा है। स्वयं न पीती प्यासी रहती, देती जग भर को पानी, खेत सींचती नाव चलाती, बहती हूं मैं मनमानी। तो स्वयं न पीती पानी यानी नदी अपना पानी खुद नहीं पीती है और जग भर को पानी देती है, पीने के लिए पानी काम आता है, खेती के लिए भी पानी काम आता है और नाव, उस पे नाव भी चलती है। इस प्रकार मैं अपने मन की मालिक हूँ, अपनी मर्जी से कहीं भी जाती हूँ, बहती हूँ। तो इसका उत्तर होगा नदी। तो इस तीसरी पहेली को हम दूसरे चित्र के साथ जोड़ेंगे। यहाँ पर चित्र हाथ का दिया गया है, उसके बाजू में जो पहेली है वो क्या है, तन है मेरा हरा भरा, रस से रहता सदा भरा, भीतर से मैं हूँ लाल, प्यास बुझाकर पूछो हाल। तो तन है मेरा हरा भरा यानी वो बाहर से हरे रंग का है, अंदर जो उसका रस निकलता है वो लाल रंग का होता है, भीतर यानी अंदर से मैं लाल हूँ, और प्यास बुझाकर पूछो हाल यानी तरबूज। तो यहाँ पर चित्र दिया गया है तरबूज। तो तरबूज कैसा होता है, वो पानी की कमी को दूर करता है। शरीर में जो पानी की कमी होती है तब तरबूज खाने से वो पानी की कमी दूर हो जाती है। इस प्रकार इस पहेली का उत्तर है तरबूज। आगे की जो पहेली देखेंगे, हम दोनों हैं पक्के मित्र, करते रहते काम विचित्र, 5-5 सेवक है साथ, लेकिन करते कभी न बात। यहाँ पर आपको पता ही चल गया उंगली के बारे में, 5 उंगली, 5 सेवक यानी 5 उंगली, 2 हाथ। तो दोनों पक्के मित्र हैं परंतु कभी एक साथ नहीं रहते, लेकिन करते कभी न बात, यानी एक साथ रहते हैं, जुड़ जाए तो एक साथ रहते हैं पर बात नहीं करते, यानी इस पहेली का उत्तर है 2 हाथ। अब है यहाँ पर चिड़िया का चित्र है, उसके बाजू में कौन सी पहेली है, और ऊपर चंद्रमा भी है, उसके नीचे ये पहेली पढ़ेंगे। कभी हूँ पतला, कभी हूँ मोटा, कभी गेंद जैसा हूँ, मेरी कोई बहन नहीं पर बच्चों का हूँ मामा। तो अब यहाँ पर चिड़िया की बाजू में जो पहेली है उसका उत्तर ऊपर चित्र से जुड़ा हुआ है। तो कभी हूँ पतला, कभी हूँ मोटा, यानी कि चंद्रकला कभी एकम से लेकर पूनम तक, और
अमास से एकम तक इस प्रकार से उसकी जो चंद्रमा की चंद्रकलाएं घटती बढ़ती रहती है। इसलिए वो कहता है कि कभी मैं पतला हूँ कभी मैं मोटा। तो पूर्णिमा का चंद्र पूरा गोल होता है, इसलिए वे कहते हैं कि कभी मैं मोटा हूँ और कभी गेंद जैसा भी दिखाई देता हूँ। जब जो आकाश में चंद्रमा बहुत दूर होता है तो हमें गेंद जैसा दिखाई देता है। और मेरी कोई बहन नहीं है फिर भी मैं पूरी जग का मामा हूँ, बच्चों का मामा हूँ। इस प्रकार चंद्रमा है वो इस पहेली का उत्तर होगा। अब ये पहेली है कि बड़े सवेरे उठती हूँ मैं, सैर गगन की करती हूँ मैं, आलस सुस्ती तनिक न करती, हरदम ही कुछ करती हूँ मैं। तो बहुत ही जल्दी कौन उठ जाता है। हमारी जो कविता थी, बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी की गाती है, इसी प्रकार बड़े सवेरे चिड़िया उठ जाती है और गगन से बातें करती है। उसमें आलस तनिक भी नहीं होता है और जल्दी उठ जाती है और हरदम कुछ न कुछ करती रहती है। तो इस प्रकार इस पहेली का उत्तर होगा चिड़िया।